तो भाई देख, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई उस माइंडसेट के बारे में जो माइंडसेट तेरे लिए मतलब तुझे अपने लाइफ में ग्रो करने से रोक रही है। अगर तेरे अंदर ये माइंडसेट है ना तो तू फिर अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएगा यार। और इस माइंडसेट का नाम है भाई स्कैरसिटी माइंडसेट। तो अक्सर भाई तेरे साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि तू कुछ भी करने चाहता है, तू बहुत सोचता है कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, कि तेरे पास ये होता तो फिर तू अभी काम को स्टार्ट कर देता, अगर तेरे पास ये होता तो तू अपने काम को और भी अच्छे से कर पाता। तो फिर भाई ये जो सब चीज़ें है ना वो सिर्फ बहानाबाजी है। बस तू अपने काम को टाल रही है और तू अपने काम को मतलब अच्छे से करना नहीं चाहता, या फिर जो तू काम करना चाहता है वो तू अपने मन से नहीं चाहता, इसीलिए तू उस काम को टाल रही है और तेरे से वो काम नहीं हो रहा। ये सिंपल सी बात है। और इस चीज को कहते हैं भाई स्कैरसिटी माइंडसेट। मतलब तेरे को कुछ भी कोई काम करने का तेरा मन है, तू दिल से चाहता है उस काम को करने का, लेकिन तू फिर भी स्टार्ट नहीं कर रहा है। क्या रीजन देखे कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, अभी तेरा परफेक्ट टाइम नहीं है। तो भाई देख, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट चीजें तेरे पास कभी नहीं आएगा। वो चाहे तू कितने भी पैसे कमा ले, तू कितने भी चीजें कर ले, ठीक है, किसी भी चीज का परफेक्शन की मतलब परफेक्शन की कोई हद नहीं होती। और अगर बात आई क्रिएटिव चीजों की तो फिर भाई क्रिएटिव चीजों में परफेक्शन का कोई हद नहीं है, बहुत परफेक्शन है। तो फिर भाई क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव चीज में क्या होती है कि तुझे अगर परफेक्शन लाना है तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उस चीज को करते 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 भाई तू ऑटोमेटिकली एक ऐसे समय आएगा जब वो चीजें बहुत पसंद आएगा लोगों को और वही चीजें परफेक्शन के नाम पे ठप्पा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता क्रिएटिव चीजों में। चाहे तू वीडियो बना, तू एडिटिंग कर, जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो भी तू मतलब ऐसा नहीं कि तू पहले दिन ही एक अच्छा आर्ट बना देगा, ऐसा नहीं। तू करते जाएगा, एक आर्ट लोगों को पसंद आएगा, वो पॉपुलर होगा और भाई वो आर्ट हो जाएगा भाई परफेक्शन वाली चीज। वो चीजें तब परफेक्शन की लाइन पे गिना जाएगा, ठीक है। तो फिर ये होता है भाई क्रिएटिव चीजों का मतलब क्या होता है, हर चीज में ये होते हैं, लेकिन भाई क्रिएटिव चीज पे ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है कि ये परफेक्ट रूल नहीं होता है परफेक्शन की, ठीक है। तू मतलब साइंस वाली चीजों पे भी तू परफेक्शन लगा सकती है कि भाई हाँ, अगर तू मैथ कर रही है तो फिर तू उसे कितना छोटा तरीके से सॉल्व कर पाता है, वो परफेक्शन होती है, मतलब तुझे वो कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन क्रिएटिव चीजों पे क्या होती है भाई, कोई मतलब सर पैर नहीं होता किसी भी चीज का, कुछ भी मतलब थोड़ा सा जो चीज थोड़ा सा लोगों को दिखना अच्छा लगे या उठ पटांग से होगा, वही क्रिएट मतलब परफेक्शन की लाइन में गिना जाए। तो फिर आज हम बात स्कैरसिटी माइंडसेट के बारे में, ठीक है। तो फिर भाई देख, स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है कि भाई एक बंदे के पास चीजें होने के मतलब जो चीजें होती है वो उस पर ना फोकस करके, उसके पास जो चीज नहीं होती वो उसके ऊपर फोकस करके अपने काम को टालते रहते और वो एक्शन नहीं लेता, वो थिंकिंग बस सोचते रहता है। तो फिर जो पहला ट्रेट है वो है कि दे फोकस ऑन व्हाट दे लैक। मतलब वो क्या है कि उसके पास जो नहीं होता वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि वो उसके ऊपर फोकस करके एक्शन लेता है जो उसके पास है। अगर तू शायद अपने लाइफ में तू एक क्रिएटर बनना चाहता है, तू एक वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन तू क्या स्टार्ट नहीं कर रहा है भाई, क्या रीजन देखिए कि भाई तेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तेरे पास अच्छा फोन नहीं है, तेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है एडिटिंग करने के लिए, कुछ भी, लेकिन तू क्या कर रहा है, तू स्टार्ट नहीं कर रहा। तो फिर भाई तेरा मतलब तू इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है ना, मतलब स्टार्ट करेगा उसके बाद मतलब कुछ क्रिएट मतलब किसी चीज को परफेक्ट बनाने के लिए उसे करना जरूरी है, उसके बाद तू उसे इम्प्रूव करेगा, ठीक है। पहले करना स्टार्ट करो फिर उसे इम्प्रूव करोगे। तो फिर तू क्या है, तू स्टार्ट ही नहीं कर रहा। जो मतलब तेरे पास जो चीजें है उन सब चीज़ों को लेकर मतलब जो चीज़ें रिसोर्सेज तेरे पास है उन सब चीज़ों को लेकर तू स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तू बाद में थोड़ी इंप्रूव करेगा। जब तेरे पास वो चीज़ें आ जाएगा फिर भी तू ऐसे ही डील करेगा। जब तेरे पास वो सब चीज़ें आ जाएगा तू तब सोचेगा भाई मुझे तो कैमरा के सामने बोला नहीं जा रहा, तो फिर मैं तो नहीं करूँगा। तो ये होता है भाई। तो फिर भाई देख, तब क्या होगा, तू इस प्रॉब्लम से डील करेगा। तेरे पास कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर अभी जो चीजें है ना, तेरे पास एक फोन ही है शायद, उसको खोल के उसके सामने बोलना स्टार्ट कर देता। उससे क्या होगा, तेरा कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जब तेरे पास अच्छा रिसोर्सेस आ जाएगा तो फिर तू उस चीज को एक परफेक्ट वे में कर पाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से कर पाएगा। तभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तब भी, लेकिन ये प्रॉब्लम से तू तब मतलब निकल चुका होगा, ठीक है। फिर भाई अभी स्टार्ट कर, जो भी चीजें तू करना चाहता है उसको अभी स्टार्ट कर, बाद में तू इम्प्रूव हो जाएगा भाई।
एक चीज को तू अगर 3 महीने तक करेगा ना, तो उसके बाद तू देखेगा उस चीज में सडनली इंप्रूव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भाई करते जाओ उस चीज को, अभी स्टार्ट कर। जो दूसरा ट्रेड है वो है कि दे ऑलवेज अवॉइड रिस्क टेकिंग। मतलब इससे क्या होता है कि रिस्क टेकिंग क्यों भाई, देख हम जो ह्यूमंस हैं वो साइकोलॉजिकली ऐसे बने होते हैं कि हमें अक्सर मतलब अगर हमें 5 चीज दिया जाए, उससे जितना ज्यादा खुशी मिलेगी उससे ज्यादा दुख मिलेगी अगर हमसे कोई चीज छीन लिया जाए। तो फिर ऐसा होता है, हम ह्यूमंस ऐसे ही बने होते हैं साइकोलॉजी। तो फिर इससे क्या होता है, देख अगर मतलब तूने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये सुना ही होगा जरूर कि अगर हमें कुछ चीजें चाहिए अपनी लाइफ में तो फिर कोई चीज को खोना जरूरी है। मतलब जरूरी नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ती है, और ये भाई अप्लाई होता है लाइफ में सच में। लेकिन एक जो मतलब क्या होता है, एक जो नॉर्मल बंदा होता है जो मेंटली मतलब फिट होता है, जो बंदा मतलब वो मेंटली डिस्टॉर्टेड नहीं होता बंदा, वो क्या होता है, वो इस चीज को सबकॉन्शियसली समझता है। और वो मतलब वो क्या होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता नहीं। मतलब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, वो काम करती है, उसे पता होता है कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए तो फिर ये चीज मेरे को लाइफ में छोड़ना पड़ेगा या फिर ये सब चीज मुझे खोना पड़ेगा। मतलब वो क्या होता है, उन लोगों के दिमाग में एक क्लैरिटी होती है, वो क्लैरिटी होती है, और वो उस क्लैरिटी की वजह से क्या होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। कैलकुलेटेड रिस्क इन द सेंस कि भाई वो ऐसा भी रिस्क नहीं ले लेता है जिससे उसके लाइफ में कुछ ऐसा मतलब उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। मतलब वो ना रहे इधर का ना रहे उधर का, ऐसा भी रिस्क नहीं ले। वो क्या होता है, वो कैलकुलेटेड होती है। हाँ अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर मैं बच सकता हूँ, ऐसा रिस्क लेती है। लेकिन वो ऐसा रिस्क लेती है जिसका प्लस पॉइंट है, जिसका कोई डाउन साइड नहीं है, जिसका अप साइड ही है। मतलब वो अगर रिस्क लेगा, अगर वो फेल हो जाए उसका कोई डाउन साइड नहीं होगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल मतलब वो रिस्क अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसका अपसाइड बहुत ज्यादा है, ऐसा रिस्क लेते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। लेकिन जो एक स्कैरसिटी माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, वो क्या करते हैं, वो हर तरह की रिस्क, चाहे वो कैलकुलेटेड हो, किसी भी तरह के रिस्क को लेने से वो डरती है। वो सोचता है कि भाई अगर रिस्क ले लिया क्या होगा, अगर फेल हो गया तो फिर मतलब वो रिस्क लेने से ही डरती है, वो रिस्क से भागती है, वो कैलकुलेटेड रिस्क से तो भागती है, हर तरह की रिस्क से भागती है। ठीक है, वो मतलब अपने कंफर्ट जोन पे ही रहती है। और तुमने कभी अपने लाइफ में ये सुना होगा कि रिस्क मतलब अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। तो फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और जो एक स्कैरसिटी माइंडसेट वाला बंदा होता है वो क्या करती है भाई, जस्ट बिकॉज वो अपने लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेता है, वो क्या होता है, वो ग्रो नहीं करता। वो हमेशा ये सोचती है अगर मैं ये करने जाऊँ तो फिर इसे अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर मैं इस बिजनेस से फेल हो गया तो फिर मेरा पैसे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मतलब वो हर तरह रिस्क से डरती है, वो रिस्क लेने से ही डरती है। बिकॉज वो रिस्क नहीं लेता तो फिर वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को जहाँ पे वो अपने लाइफ को सुधार सकती थी, वो एक ब्रेक थ्रू ला सकती थी अपने लाइफ में, वो ब्रेक थ्रू को मिस कर देता है, वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है।